बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज हम आपको एक मेंढक का वाकया सुनाने वाले हैं। मेंढक पर जुल्म करने वाले, मेंढक को मारने वाले नौजवान के साथ क्या हुआ, आइए सुनते हैं आज के इस वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे। दोस्तों, पुराने वक्त की बात है। यमन में एक ऐसा नौजवान रहता था जिसको जानवरों से सख्त नफरत थी, यानी अल्लाह ताला के मखलूक को वो बेकार समझता था। वो समझता था कि बड़े जानवर तो हमें फ़ायदा पहुंचाते हैं, लेकिन ये जो नन्हे मुन्ने छोटे मोटे जानवर होते हैं, जैसे कि मेंढक, चींटी वगैरह, इन्हें क्यों पैदा किया गया है? इनका क्या मकसद है इस दुनिया में आने का? ये छोटे छोटे जानवर कोई काम तो करते नहीं, उल्टा इनके आवाज़ों से हम परेशान हो जाते हैं। वो समझता था कि मेंढक की शक्ल छिपकली से मिलती जुलती है, तो ये कहीं उसी के खानदान का ना हो। वो मेंढक को भी समझता था कि इसको बनाने का क्या मकसद है। तो आप कुदरत का फैसला देखिए। जिस जगह वो रहता था, यानी कि उसका घर जहाँ पर मौजूद था, वहाँ एक छोटी सी नदी बहती थी। उस नदी के किनारे बहुत सारे मेंढक थे। अब मेंढक की आवाज़ तो हम सभी जानते हैं कि टर टर करते हैं। मेंढक जब आवाज़ें निकालते, खास तौर पर सुबह के फजर के वक्त जब मेंढक आवाज़ निकालते, तो उसको बहुत गुस्सा आता था कि इस वक्त क्या ये अपनी मनहूस आवाज़ निकालते रहते हैं। उसके नज़दीक तो वो मनहूस आवाज़ थी, उसे क्या पता था कि उस आवाज़ में क्या राज छुपा हुआ है। इस तरह वो अपने घर से निकलकर उन बेजुबान मेंढकों को मारता रहता था, लेकिन उनकी तादाद जो थी वो बढ़ती ही रहती। मेंढक बाहर निकलते और उसके घर में उछल उछल कर आ जाते, लेकिन उसको तो मेंढक से सख्त नफरत थी। वो तो मेंढकों को बस मारना चाहता था। तो ऐसे में एक दिन उसने एक तरीका सोचा और पूरे उस इलाके में जहाँ मेंढक रहते थे वहाँ घास थी। उस नौजवान ने उस घास में आग लगा दी और जो मेंढक थे वो वही खामोशी की नींद सोते चले गए, यानी कि मर गए। तो ऐसे में वो नौजवान बहुत खुश था कि मैं कामयाब हो गया, अब मुझे उनकी आवाज़ परेशान नहीं करेगी। रोज़ की आवाज़ सुनकर मेरे कान पक जाते हैं। अब वो जब सोया तो सुबह फजर के वक्त उसको ख्वाब में मेंढक नज़र आया कि वो मेंढक रो रो कर फरियाद कर रहा है कि तुमने हमें क्यों मारा, बिला वजह हमें क्यों जला दिया। हम तो तुम्हें तंग भी नहीं करते थे, हम तो अपना काम करते थे। तुमने किस तरह भयानक तरीके से हमें मारा है, तुमने गुनाह किया है। अब ये ख्वाब उसको रोज़ नज़र आ रहा था। फिर एक मेंढक नहीं, हज़ारों की तादाद में मेंढक उसके ख्वाब में आते और ऐसा लगता कि जैसे वो मेंढक उसके जिस्म पर चल रहे हो, उसके जिस्म पर चढ़कर वो उछल रहे हो। उनकी टर टर की आवाज़ उसके कानों को दुखाने लगी, यहाँ तक कि जिस आग में उसने उन बेजुबान मेंढकों को जलाया था, वही आग उसके जिस्म को जला रही थी। वो तकलीफ़ में मुब्तला हो गया, वो परेशान हो गया और सोचने लगा कि मुझे किसी आलिम दीन के पास जाना चाहिए और इस ख्वाब की ताबीर पूछनी चाहिए। वो एक आलिम दीन के पास गया। वो आलिम दीन अल्लाह के नेक बंदे थे। जब उन्होंने उसका ख्वाब सुना तो कहा कि तुमने कोई ऐसा गुनाह किया है जो तुमने किसी के सामने नहीं बल्कि छुपकर किया हो। नौजवान ने कहा कि नहीं, मैंने तो ऐसा कोई गुनाह नहीं किया है। उन्होंने कहा कि क्या तुमने मेंढकों को मारा है? उसने कहा कि हाँ, मैंने मेंढक को मारा है, क्योंकि वो मुझे तंग करते थे। मुझे उनकी आवाज़ पसंद नहीं थी। मेरे घर के बाहर वो हर वक्त टर टर करते रहते थे। सुबह फजर के वक्त तो मेरा उन्होंने जीना हराम कर दिया था। इसी वजह से तंग आकर मैंने उन सबको मार डाला। क्या मैंने कोई गुनाह कर दिया? बुजुर्ग कहने लगे कि तुमने छोटा मोटा नहीं बल्कि बहुत बड़ा गुनाह किया है। जिस मखलूक को तुमने मारा है तुम जानते हो कौन है? अल्लाह ताला की नन्ही सी मखलूक अल्लाह की तस्बीह बयान करती है और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस मुबारक में मेंढक को मारने से मना किया है। यहाँ तक कि कोई हकीम या डॉक्टर अपनी दवा मेंढक को मारकर बनाना चाहे ताकि इंसानों को फ़ायदा हो, उसके लिए भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया है। और मैं तुम्हें एक वाकया सुनाता हूँ।
फिर आलिम दीन ने नौजवान को हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और एक मेंढक का वाकया सुनाया जो 70 साल से लगातार एक ही हालत में अल्लाह का जिक्र कर रहा था और इस अरसे में कभी भी अल्लाह की याद से गाफिल नहीं हुआ। इसके बाद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने मेंढक से और भी बात की और मेंढक ने बताया कि किस तरह से वो अल्लाह का जिक्र कर रहा है। इसके बाद वो आलिम दीन नौजवान से कहने लगे कि सोचो, हर ज़बान में अल्लाह का जिक्र होता है। जिस टर से तुम नफरत करते हो वो अल्लाह की पाकी और तस्बीह बयान कर रहा होता है। तुम्हारे पास जब मेंढकों की फजर में आवाज़ आती थी तो वो अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत को बयान कर रहे होते हैं। और फिर उससे पूछने लगे कि क्या तुम मुसलमान हो? नौजवान ने कहा कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे काफ़ी मालूमात है इस्लाम की। बुजुर्ग कहने लगे कि अच्छा, अगर तुम्हें मालूमात है तो क्या तुम्हें वो वाकया याद नहीं जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को नमरूद ने आग में फेंकने की कोशिश की थी? तो जिस तरह जो दुश्मन जानवर थे जिन्होंने उस आग में फूंक मारी, लेकिन ऐसे भी जानदार थे अल्लाह ताला की छोटी छोटी मखलूक थी जिन्होंने वो आग तो नहीं बुझाई लेकिन उस आग को बुझाने में कोशिश करते रहे और उनमें से ये मेंढक भी शामिल था। मेंढक ने नबी का साथ दिया, उनकी मोहब्बत उसके दिल में मौजूद थी। तो तुम्हारे दिल में उस मेंढक की मोहब्बत क्यों मौजूद नहीं है जो अल्लाह के नबियों से मोहब्बत कर रहा है? तुम उससे नफरत कर रहे हो। तुम जानते हो कि तुमने कितना बड़ा गुनाह कर दिया है। अगर तुम उन्हें अपने इलाके से हटाना चाहते थे तो कोई और तरीका भी हो सकता था। और अगर तुम इतनी खबर रखते एक मुसलमान होने का जो तुम दावा कर रहे हो तो तुम्हें उनकी टर कितनी खूबसूरत लगती कि वो अल्लाह की तस्बीह बयान कर रहे हैं। अब मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? तुम तो बस तौबा इस्तगफार करो अपने गुनाहों के लिए, तब कहीं जाकर तुम्हें माफ़ी मिलेगी। वो रोता हुआ वहाँ से चला गया कि मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि मैंने क्या गुनाह कर दिया है। सच में मुसलमान अपने आप को कहता हूँ, लेकिन मुझे तो खबर ही नहीं थी इस बात की। मैं तो समझ रहा था कि ये एक हकीर जानवर है, हकीर सा एक कीड़ा है। मेरी नज़र में तो उसकी आवाज़ भी बहुत बुरी थी, मेरी नज़र में तो उसका उछलना कूदना भी बुरा था। ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। वो नौजवान सजदे में गिरकर माफ़ी मांगता रहा और उसकी आँख लग गई। ख्वाब में उसने मेंढक को देखा। मेंढक मुस्कुराते हुए कह रहा था कि तुम्हें माफ़ी मिल चुकी है, लेकिन अब तुम्हें इस बात का जब पता चल चुका है कि हम भी अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं, हम भी 70 साल और उससे कई ज़्यादा सालों तक अल्लाह की तस्बीह और पाकी को बयान करते हैं, जिक्र करते हैं, दरूद पढ़ते हैं, तो अब तुम हमें नुकसान ना पहुँचाना। अब लड़का उन पर जुल्म नहीं करता था क्योंकि वो मेंढक फिर से पैदा हो गए थे। वो उसके घर में आते, उछल कूद करते या फजर के वक्त अपनी आवाज़ के ज़रिए उसको जगाते। वो उठकर नमाज पढ़ता और कहता सुभान अल्लाह, ऐ अल्लाह तेरी पाकी, तेरी तस्बीह तेरी हर मखलूक बयान करती है, चाहे वो ज़मीन के अंदर हो चाहे ज़मीन से बाहर। सुभान अल्लाह। दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में हमें ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह हाफिज़, शुक्रिया।